ऋग्वेद प्रथमं मण्डलं प्रथमोऽध्यायः प्रथमोऽनुवाकः सूक्तम् 1 ऋषि मधुछन्दा वैश्वामितः देवताएं अग्नि छंदः गायत्री 1 अग्नि पुरोहित सबके सम्मुख संस्थित सबके हितकारी होता ऋत्विज यज्ञ देवता सब में श्रेष्ठ रत्नधारी मैं संस्तवन करूं उनका ही वे मेरे हित संचारी। अर्थात इस प्रथम सूक्त के 6 मंत्रों में अग्निदेव का वर्णन किया गया है। अग्नि को देवताओं का वाहक एवं मुख कहा गया है। संभव है कि जिस प्रकार सभी वेदांगों में व्याकरण शास्त्र को मुख माना गया है, उसी प्रकार यहाँ भी अग्नि को प्रधान मानकर इस संहिता का प्रारंभ अग्नि सूक्त से किया गया हो। इसमें अग्नि की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया गया है, जिनमें मुख्य हैं 1 नेतृत्व शक्ति से संपन्न होना, 2 यज्ञ संबंधी आहुतियों को ग्रहण करना और 3 तेज एवं प्रकाश का अधिष्ठाता होना। इन्हीं उपर्युक्त विशेषताओं से संपन्न अग्नि की स्तुति करते हुए इस प्रथम मंत्र में कहा गया है कि मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूँ जो यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाले, यज्ञ के पुरोहित, दान आदि दिव्य गुणों से संपन्न, देवताओं के ऋत्विक और होता एवं रत्नों अर्थात यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले हैं। 2 पूर्व और नूतन ऋषियों ने अग्निदेव की संस्तुति की, वही यहाँ देवों को लाते हैं। वही परम निधि हैं द्युति की, अर्थात इस मंत्र में अग्नि की सार्वकालिक महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि जो अग्नि पुरातन भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुत्य थे और जो हम मधुछंदा प्रभृति से भी स्तुत्य हैं, वो अग्नि इस विद्यमान यज्ञ में हमें देवताओं को प्राप्त करावें। इस मंत्र में आए इस यज्ञ का अभिप्राय जीवन यज्ञ भी हो सकता है, जिसका निष्कर्ष ये होगा कि शरीर की प्रत्येक इंद्रिय में किसी न किसी देव का निवास है, जो शरीर में तभी तक रह सकते हैं जब तक कि शरीर में अग्नि अर्थात उष्णता विद्यमान रहती है। इनके न रहने पर वे देव भी शरीर को छोड़ देते हैं और यतः यही अवस्था मृत्यु कहलाती है। अतः ऐसी अवस्था प्राप्त न हो, इसलिए अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वो देवताओं को बुलावें और स्वयं भी शरीर में विद्यमान रहें। 3 अग्नि देव से ही धन मिलता, प्रतिदिन पाते पुष्टि सभी, पोष कोष धन वीर यशस्वी, श्रेष्ठ सुतों से सज्जित भी। अर्थात इस मंत्र में उक्त रूप में स्तुत्य अग्नि से प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मनुष्य प्रतिदिन ही उस अग्नि से पोषण को प्राप्त करता है, दान आदि के द्वारा यश को प्राप्त करता है और पुत्र भृत्य आदि अनेक वीर पुरुषों से अत्यधिक युक्त धन या ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। 4 जिस अध्वर यज्ञ में पूर्णतः अग्निदेव हो जाते व्याप्त, वही पहुँचता है देवों को हिंसाहीन पथप्रद आप्त। अर्थात इस मंत्र में कहा गया है कि जिस हिंसा रहित यज्ञ को ये अग्नि चारों ओर से परिव्याप्त करते हैं, वही यज्ञ स्वर्ग में देवताओं को परितृप्त करता है, अन्य नहीं। अभिप्राय ये प्रतीत होता है कि यज्ञ स्थल पर प्राच्यादि के क्रम से जो 4 दिशाएं वर्णित हैं, उनमें क्रमशः आहवनीय, मार्जालीय, गार्हपत्य एवं आग्निध्रिय इन 4 स्थानों पर अग्नियों की स्थापना की जाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जहाँ पर उक्त 4 अग्नियाँ स्थापित होती हैं, वो यज्ञ अवश्य ही निर्विघ्न समाप्त होता है और उससे देवताओं को तृप्ति मिलती है। 5 अग्नि पार दृश्वा है होता, श्रेष्ठ यशस्वी सत्य स्वरूप, देव साथ देवों के आता, वो विचित्रतम चित्र अनूप। अर्थात इस मंत्र में अग्निदेव की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा गया कि जो यज्ञ स्थल में देवों को आहूत करने वाले या होम कर्म का निष्पादन करने वाले हैं, सत्य स्वरूप या यजमान को निश्चित रूप से यज्ञ फल को देने वाले कहे गए हैं और जो विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त होते हुए दिव्य गुणों से संपन्न होने के कारण देव स्वरूप माने गए हैं, वो अग्निदेव इस यज्ञ में अन्य हविर्भोजी देवताओं के साथ आवें। 6 अग्निदेव जो तुम दानी का करते हो कल्याण निकाम, हे अंगिर ये सत्य तुम्हारा व्रत अविचल निर्मल अभिराम। अर्थात
इस मंत्र का अभिप्राय ये है कि यतः अग्नि यज्ञ कर्म से प्रसन्न होकर यजमान को अभीष्ट कल्याण प्रदान करते हैं, अतः अपने कल्याण के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो यज्ञ में आहुति या हवि देकर अग्नि को संतुष्ट करे और उसे कल्याणकारी वित्त, गृह, प्रजा एवं पशु आदि लौकिक पदार्थों को प्राप्त करे। 7 अग्निदेव, तुम रात्रि प्रकाशक, हम दिन दिन धौ ध्यान समेत तब समीप आ रहे वंदना में करबद्ध निकेत निकेत। अर्थात इस मंत्र में याज्ञिक अनुष्ठान करने वाले याजकों के द्वारा अग्नि को संबोधित कर कहा गया है कि हे अग्नि, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात अर्थात सोते जागते सभी समय तुम्हें अपनी उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। इस मंत्र के माध्यम से सर्वसाधारण जन को ये शिक्षा दी गई प्रतीत होती है कि अपनी बुद्धि से विचार कर हमेशा उन प्रकाशक एवं तेजस्वी अग्निदेव के गुणों को स्मरण करना चाहिए और उनके समक्ष नत होना चाहिए। 8 तुम चमकाते हो यज्ञों को गोपा, सत्य प्रकाशक देव, अपने घर में दमन रूप तुम, वर्धमान पल पल स्वयमेव। अर्थात पूर्व मंत्र में जिन अग्नि को संबोधित कर उनके समीप जाने की बात कही गई है, उन्हीं के अन्य अनेक विशेषणों का उल्लेख करते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि जो प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हैं, सत्य अर्थात अवश्यम भावी कर्म फलों को बारंबार प्रकट करने वाले हैं और अपने अर्थात घर या यज्ञशाला में दी गई आहुतियों से बढ़ने वाले हैं, उन अग्नि के समीप हम जाते हैं। 9 अग्नि पिता, मुझ पुत्र हेतु हो सुलभ निकट निज अयन बना, मेरे पास रहें वे संतत स्वस्ति दान हित ले अपना। अर्थात इस मंत्र में दृष्टांत या उपमा अलंकार का प्रयोग कर कहा गया है कि पूर्व मंत्रोक्त गुणों से संपन्न हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के लिए सुप्राप्य और कल्याण करने वाला होता है, उसी प्रकार आप भी हमारे लिए सुप्राप्य बनिए और हमारे कल्याण के लिए हमारे संग रहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।